नमस्कार दोस्तों गोकर्ण और धुंधकारी की कथा भागवत पुराण की एक प्रसिद्ध कथा है जो आत्मा के मोक्ष और श्रवण की महिमा को उजागर करती है। यह कथा विशेष रूप से श्राद्ध, पिंडदान और गायत्री मंत्र के महत्व को दर्शाती है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में अति बुद्धिमान और धार्मिक ब्राह्मण रहते थे। उनके दो बेटे थे, गोकर्ण और धुंधकारी। गोकर्ण बड़ा था और बहुत शांत, विनम्र तथा धर्मपरायण था। वह हमेशा वेद शास्त्रों का अध्ययन करता और पूजा पाठ में लगा रहता था। वहीं उसका छोटा भाई धुंधकारी बिल्कुल विपरीत था। वह बहुत चंचल, गुस्सैल और बुरे लोगों की संगत में पड़ गया था। चोरी, झूठ और दुष्कर्म उसका स्वभाव बन चुका था। दोस्तों, एक दिन उनके पिता मृत्यु को प्राप्त हुए। पिता की मृत्यु के बाद गोकर्ण तीर्थ यात्रा पर चला गया और धुंधकारी पूरी तरह बर्बाद हो गया। वह वेश्याओं में लिप्त हो गया और सारा धन बर्बाद कर दिया। दोस्तों, आखिरकार उसकी एक वेश्या ने लोभ लालच वश उसे मार डाला ताकि वह उसका बचा हुआ धन भी हड़प सके। दोस्तों, मरने के बाद धुंधकारी को मुक्ति नहीं मिली। उसके पापों के कारण वह भूत बन गया और बहुत कष्ट झेलता रहा। दोस्तों, जब गोकर्ण तीर्थ यात्रा से लौटा तो उसने देखा कि घर में अजीब घटनाएं हो रही हैं। ध्यान लगाने पर उसे ज्ञात हुआ कि उसका भाई धुंधकारी भूत बन चुका है। वह बहुत दुखी हुआ और अपने भाई की आत्मा की मुक्ति के लिए उपाय खोजने लगा। उसने शास्त्रों के अनुसार यह जान लिया कि भागवत कथा का श्रवण कराना ही एकमात्र उपाय है। दोस्तों, भागवत कथा का आयोजन। गोकर्ण ने गांव में 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। धुंधकारी भूत रूप में वहां आया और कथा को सुनता रहा। कथा के हर दिन उसके शरीर से एक एक गांठ बंधन खुलती गई। 7वें दिन जब कथा पूरी हुई तो धुंधकारी की आत्मा को शांति मिली और वह दिव्य रूप में स्वर्ग को चला गया। देवताओं ने आकर कहा, जो भी श्रद्धा से भागवत कथा सुनेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हमको इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में धर्म और सच्चाई का मार्ग अपनाना चाहिए। पाप और बुरे कर्म आत्मा को कष्ट देते हैं। भगवत कथा, सत्संग और सच्ची श्रद्धा आत्मा की मुक्ति का मार्ग हैं। दोस्तों, हम सबको श्रीमद् भागवत कथा जरूर सुनना चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।